वेलकम ऑल फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज हम B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के एक टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, जैसा कि दिख रहा है, व्हाट इज़ कैरिकुलम। कैरिकुलम की पहले डेफिनेशन लिखी जाएगी। इसके अंदर अ टीचर परफॉर्म इट्स टीचिंग एबिलिटी इन ए व्यू ऑफ कैरिकुलम। कोई भी टीचर जो होता है वो अपनी पढ़ाने की जो एबिलिटी है उसे कैरिकुलम के थ्रू ही पढ़ाता है, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आए। प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, फर्स्ट इसका पॉइंट है, यानी कि हमेशा प्रिंसिपल जो होना चाहिए कैरिकुलम को बनाने का वो टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ये चाइल्ड सेंटर्डनेस से अवेयर होना चाहिए। द कैरिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, नॉट बी टीचर सेंटर। इट शुड कंस्ट्रक्ट और prepared from on child centered. It totally depends upon students age, ability, mental development capacity, interest in unborn abilities, prepare with previous experience and constructed with god gifted quality of student. Child centeredness construction and hidden talent should be abstract out. इसके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड सेंटर्डनेस है उसके थ्रू ही कैरिकुलम का डेवलपमेंट होना चाहिए। कैरिकुलम को हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड ही बनाना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। इससे क्या होगा कि उनके ऊपर अच्छे से फोकस किया जाएगा, और ये पूरा डिपेंड करता है कैरिकुलम स्टूडेंट्स की एज के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर, मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर, कैपेसिटी, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उनके अंदर जो बॉर्न होने के साथ में एबिलिटीज़ पैदा हुई हैं उनके ऊपर, और उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। और कुछ बच्चे जो होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनमें सुपर टैलेंटेड होता है, तो उसको उस क्वालिटी के स्टूडेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको पहचानने के लिए ही चाइल्ड सेंटर्डनेस कैरिकुलम का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका हिडन टैलेंट जो है वो बाहर आ सके। सेकेंड पॉइंट है अपना प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। कैरिकुलम शुड बी प्रिपेयर और एब्स्ट्रैक्ट विथ रियल लाइफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड और रियल लाइफ ओरिएंटेड एबिलिटीज़। कैरिकुलम कंस्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। हमेशा कैरिकुलम को क्या करना चाहिए, ऐसे तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो कि रियल लाइफ और रियल फैक्ट्स के ऊपर और उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो, ताकि बच्चे को आगे उनके लाइफ में बेनिफिशियल हो, वो बेनिफिशियल हो और उनका फ्यूचर ओरिएंटेड हो उस कैरिकुलम। तो इसमें यूटिलिटी होनी चाहिए और रियल लाइफ ओरिएंटेड होना चाहिए, ताकि इसको रियल लाइफ में अच्छी एबिलिटीज़ के थ्रू उनकी अच्छी जॉब्स प्रोवाइड किया जा सके कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और सोसाइटी की प्रोग्रेस हो सके। थर्ड पॉइंट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। सम चिल्ड्रंस आर क्रिएटिव इन नेचर, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, सब बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है और सब बच्चों के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, और वो अपने नेचर से क्रिएटिव भी होते हैं। कोई जो होता है वो सिंगर होता है, कोई जिसको डांसिंग का शौक़ होता है, कोई पेंटिंग करता है। तो इस तरह से हर एक बच्चा अपनी अलग खूबी के साथ पैदा होता है इस दुनिया में। वाइल प्रिपेयरिंग द कैरिकुलम फॉर अ फ्यूचर डेवलपमेंट नीड ऑफ टुडे एंड फ्यूचर। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कैरिकुलम का जब भी निर्माण किया जाए तो उसके फ्यूचर डेवलप्ड हो, साथ में उसकी आज की आवश्यकताएं, वो फ्यूचर की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। फोर्थ नंबर पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कैरिकुलम को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि उसे टाइम अनुसार और अपनी ज़रूरतों और नीड्स के अनुसार, बच्चों की नीड्स के अनुसार उन्हें बदला जा सके। तो उनमें फ्लेक्सिबल होना और इलास्टिसिटी का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैरिकुलम शुड नॉट फेक और राइज्ड। कैरिकुलम को कभी भी गलत या
फेक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाना होना चाहिए और वो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से संपूर्ण होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल व्हेन वी नीड देन वी कैन चेंज इट। जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े कि हम इसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं क्रिएटिविटी में या कोई भी चीज़ में, तो उसके लिए उसको इलास्टिसिटी और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसे ईजीली फ्लेक्सिबिलिटी से चेंज कर सके। वी कैन चेंज इट। देयर इज़ एंड डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड कम्युनिटी ऑफ करिकुलम मेकर्स। इधर क्या होता है कि कम्युनिटी मेकर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। ऑल इंस्टीट्यूशन स्टाफ एंड कमिटी सिट एंड डिसाइड द कैरिकुलम। सभी इंस्टीट्यूशंस को के स्टाफ की कमिटीज़ को बैठकर और उनके सारे मेंबर्स को बैठकर अच्छे से कैरिकुलम को डिसाइड करना चाहिए। अ टीचर इज़ नो देयर स्टूडेंट परफेक्टली। टीचर मस्ट बी फ्रीडम टू देयर स्टूडेंट टू डेवलप। जब टीचर को मालूम है कि हमारा स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर फ्रीडम रहनी चाहिए स्टूडेंट की डेवलपमेंट टास्क करने की। देयर एबिलिटीज एंड क्वालिटी इज़ नेसेसरी इन फ्यूचर कैरिकुलम शुड बी चेंज। देयर फ्लेक्सिबल इज़ असेंशियल। या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी असेंशियलिटी इज़ मोर असेंशियल होती है लाइफ ओरिएंटेड होने के लिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। School is the most important and small part of a society which improvise society. School is a community related to each other. Curriculum should be formed their basic needs and observation. हमेशा स्कूल जो होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स की लाइफ ओरिएंटेड करने में, और ये सोसाइटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और स्मॉल पार्ट है जहाँ से हमारी सोसाइटी इम्प्रूव होती है। स्कूल कम्युनिटी रिलेटेड टू ईच अदर। ये स्कूल कम्युनिटी जो होती है वो करिकुलम से अच्छे से रिलेटेड रहती है। अगर करिकुलम अच्छा बनाया जाएगा उनकी बेसिक नीड्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो कम्युनिटी जो होगी वो भी आगे ग्रोथ करेगी। 6 पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर। इट should be necessary to developing the curriculum for a future oriented preparing with the task of joint venture with educationist plus technologist plus subject matter expert plus education specialist education sociologist all team are included in this joint venture। हमें क्या करना चाहिए जब भी हम कैरिकुलम को वेंचर करेंगे तो इसका एक जॉइंट वेंचर करना आवश्यक होगा। कैरिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए हमें अच्छी कमेटी की जिसमें अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट हो, टेक्नोलॉजिस्ट हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो, एजुकेशन स्पेशलिस्ट हो, एजुकेशन सोशोलॉजिस्ट हो, ये सारी टीम इंक्लूड होके एक जॉइंट वेंचर प्लान करेगी, तब हमारा कैरिकुलम जो होता है वो अच्छे से बनेगा। 7 पॉइंट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। हमेशा कैरिकुलम को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाना चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर आगे अच्छे से डेवलप्ड हो और उनका अच्छा करियर बन सके। कैरिकुलम फॉरवर्ड लुकिंग विच ऑल्सो यूज्ड इन अ फ्यूचर लीडिंग लाइफ ऑफ अ शुड इन इफेक्टिव वे। 8 पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। द कैरिकुलम शुड बी cognitive, effective, psychomotoric, adaptive ability, knowledge and experience, objective and content, child activity need with the society. It should be related to the social environment. Then 9 point is principle of constitutions of teacher. टीचर के राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही दिमाग में रखते हुए कैरिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो अनबॉर्न एबिलिटीज़ के साथ इस दुनिया में आते हैं, उनके अंदर हिडन टैलेंट कहीं ना कहीं मौजूद होता है। हर एक बच्चा अपनी एक स्पेशल एबिलिटी के साथ पैदा होता है, उसी को ही पकड़ के माइंड में कैप्चर करके हमें कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन करना चाहिए और उसको निर्माण करना चाहिए। Principle of variety. A good curriculum should develop capacities in the children to spend their leisure, variety and interesting time in a useful manner. हमेशा कैरिकुलम का निर्माण ऐसे किया जाना चाहिए जिसमें
उनकी बच्चों की जो कैपेसिटीज़ हैं उन्हें डेवलप किया जाए और उनकी वैरायटी और इंस्ट्रक्शन टाइम्स को यूज़फुल मैनर में प्रोवाइड किया जाए। देन 12th point is principle of keeping aims and objective in a view. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मेक्स द करिकुलम मोर इफ़ेक्टिव। हमेशा जो होता है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके ही कैरिकुलम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव मैनर में डेवलप होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल बुक्स। प्रैक्टिकल बुक्स आर इम्प्रूविंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। प्रैक्टिकल बुक्स जो होती हैं वो स्टूडेंट्स की नॉलेज को इम्प्रोवाइज़ करती हैं, इसलिए प्रैक्टिकल बुक्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाना नहीं कैरिकुलम डेवलपमेंट में। 14 पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्रहेंसिव कैरिकुलम। इट्स क्रिएट अ ग्रेट एफर्ट्स एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन एजुकेशन। कंप्रहेंसिव कैरिकुलम का निर्माण से क्या होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट एजुकेशन के लिए अच्छा बढ़ता है और वो जिस फील्ड में ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करते हैं उनका डेवलपमेंट भी उसी फील्ड में होता है। प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी ऑफ टाइम्स एंड रीजंस। टाइम की अवेलेबिलिटी का होना भी कैरिकुलम के लिए बहुत मेन फैक्टर है। टाइम और रिस्पॉन्स जब देते हैं टीचर को तो टोटल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी। टीचर्स अगर अवेलेबल नहीं होंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा, तो बच्चों को किस तरह से अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ये एक मेन फैक्टर है। देन 16 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट सेंटर्डनेस। देखिए, कहीं भी कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है तो अगर उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो ईजिली उसको कैप्चर करता है। इसीलिए जो एनवायरनमेंट सेंटर्डनेस का ये प्रिंसिपल है, ये मोस्ट इफ़ेक्टिव फैक्टर है। जो भी स्कूल है, स्कूल का एनवायरनमेंट है, जहाँ भी बच्चा पढ़ने जा रहा है, वो बहुत सूटेबल और हमेशा प्योर और एसेंशियल लाइफ से भरपूर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी इज़ 17 पॉइंट। वैरायटी होना हर एक बच्चे का एक जन्म सिद्ध अधिकार है और वो भगवान उसमें हिडन टैलेंट देकर भेजता ही है। कुछ बच्चे इतने गॉड गिफ्टेड होते हैं कि बचपन से उनमें अलग ही वैराइटीज़ के साथ वो पैदा होते हैं, तो उनकी उसी वैरायटी को एब्स्ट्रैक्ट आउट करना, यानी कि उन्हें बाहर निकालना, निखारना ही कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन का एक मेन उद्देश्य है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इट शुड इन कोर्स एंड डेवलप इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट, देन हिज हिडन एबिलिटी विल बी एब्स्ट्रैक्ट आउट। जब बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा, जिस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो उसी फील्ड में अगर अपन उस कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन करेंगे और उनको उसी फील्ड में आगे बढ़ाएंगे तो उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो जल्दी से बाहर निखर कर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट इन माई क्रिएशन एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।